अच्छा, एक वैसे भी यार एक चीज, एक बात तो है ही, एक सॉफ्टवेयर जो भी हमें देता है वो क्या देता है? डेटा ही देता है। एक सॉफ्टवेयर में सारा सब कुछ होता क्या है? सिर्फ डेटा का मैनेजमेंट ही होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। चाहे गूगल पे हो, चाहे जो हो, उसमें पैसा थोड़ी नहीं पड़ा है, वो कहीं ना कहीं डेटा मैनेज कर रहे हैं ना। कि एक तरह से देखो, जो अकाउंट में पैसा है वो क्या है बताओ? वो एक तरह से डेटा ही तो है ना यार। क्या करते हैं, एक में से डेटा कम कर देते हैं, दूसरे में डेटा क्या कर देते हैं। जब ये ट्रांजैक्शन होता है तो कहीं कम हो जाता है, कहीं मतलब ले दे के कहीं कुछ भी हो रहा है। चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो फोटो हो, चाहे वीडियो है, सब कुछ क्या है? डेटा ही है ना। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और एक एप्लीकेशन को यूज करने के लिए क्या होता है? एप्लीकेशन को यूज करने का क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? यूआई बोलते हैं। ये क्या है? ये यूआई है ना। एक यूआई है जहां से एक कस्टमर क्या करता है, एक एप्लीकेशन को, एक सॉफ्टवेयर को क्या करता है, यूज करता है। यही है ना ये यूआई। जैसे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करें, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, कुछ भी हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, कोई भी हो, मेरे लिए ये एक एप्लीकेशन है। ये इसका क्या है? यूआई है ना। यूजर इंटरफेस बोलते हैं ना इसे, यूआई, या क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, जैसे कहीं पे भी क्या करें हम, मान लो कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो तुम्हें ये तो बेसिक सी बात पता ही है, एक क्या जाती है? रिक्वेस्ट जाती है। रिक्वेस्ट भी कैसी? देखो, रिक्वेस्ट दो मतलब रिक्वेस्ट भेजने में और रिस्पांस आने में प्रोटोकॉल होते हैं ना, HTTP और HTTPS। ये flipkart.com भले दिख रहा है, लेकिन ऐसे पूरा क्लिक करोगे तो अंदर दिखेगा कि इसमें क्या है? HTTPS है ना। तो यहाँ से एक क्या जाती है? रिक्वेस्ट जाती है, और क्या आता है? एक रिस्पांस। रिक्वेस्ट को बीच में फिर यहाँ पे इन लोगों ने क्या बना रखा है? API। यहाँ UI से जो रिक्वेस्ट जाती है वो किसके पास जाती है? API के पास जाती है। फिर API आगे उसको ट्रांसफर करता है, वो सर्वर जाके डेटाबेस, सर्वर का कोड जो है वो डेटाबेस से डेटा निकाल के देता है, और फिर API के थ्रू आता है, आपको यहाँ दिखता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है, सिर्फ किस चीज का लेन देन हो रहा है? डेटा का। डेटा है। देखो, मेन चीज तो है जो वहां सर्वर से आने वाला क्या डेटा, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सर्वर से आने वाला डेटा। और साथ में जो ये कि कोई चीज यहाँ है, कोई चीज वहां है, उसकी साइज इतनी है, छोटी है, बड़ी है, रंग ये है, ये सब क्या है? डिजाइन है। बस यही डिजाइन और डेटा ही तो मिलके आपको दिखाई देते हैं। एक एप्लीकेशन पे क्या दिखता है बताइए? यहाँ आपको जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? दो चीजें। एक तो है क्या? डिजाइन, और दूसरा क्या है? डेटा। ठीक है, डिजाइन क्या है कि भाई यहाँ लेफ्ट साइड में आएगा, इस चौकोर के अंदर आएगा, इसकी इतनी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी, ये सब क्या है? डिजाइन का पार्ट है। इसका रंग सफेद होगा कि लाल होगा, ये किसका पार्ट है? डिजाइन का पार्ट है। यहाँ का रंग हरा होगा, ये किसका पार्ट है? डिजाइन का। लेकिन 70% ऑफ लिखा रहेगा, जो 70 है ये डेटा है। ये जो 70% लिखा है, ये क्या लिखा है? ये डेटा है। ये जो जूते का नाम है वो क्या है? डेटा है। ये जो जूते की फोटो है, ये क्या है? डेटा। ये सब कुछ कहाँ रखा है? डेटाबेस के अंदर। सब कुछ कहाँ रखा है? डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस के अंदर ये सब सारी चीजें रखी हुई हैं। और इसके बाद और साथ में HTML की डिजाइन है, वही आपको दोनों मिलके दिखाई दे रहे हैं। असली खेल तो किसका है? सिर्फ डेटा है ना भाई। तो इसीलिए है, API है पीछे लगी बनी हुई, तो आपको पता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? API टेस्टिंग। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? तो आपको हमने यही सारी चीजें जो UI से करते हैं, वही सारी चीजें हम यहाँ API से भी कर सकते हैं। वो अगर मेरे पास फ्लिपकार्ट के API का एक्सेस हो तो उनमें होगा यार ऐसे ही। उसमें होगा क्या जानते हो? ऐड प्रोडक्ट नाम की एक क्या होगी? API होगी। ऐड प्रोडक्ट नाम की क्या होगी? API होगी। यहाँ की वैल्यू में, की वैल्यू फॉर्मेट में नेम, डिस्क्रिप्शन या रेटिंग, सब ये वैल्यू दे देंगे। एक फोटो जो होगी उस प्रोडक्ट की, जो इमेज होगी या वीडियो होगा, वो कहीं रखे रहेंगे, उसका यहाँ पे क्या दे देंगे? पाथ दे देंगे। और फिर यहीं से रिक्वेस्ट क्या करेंगे? एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करेंगे? सेंड करेंगे। फ्लिपकार्ट में एक नया प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा यार।
जैसे यहाँ नया कॉन्टैक्ट बन जा रहा है, वहां नया क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो मेरी बात? एपीआई है तो वही है तुम। और वैसे एक सेलर चाहे यूआई से भी क्या कर सकता है, जैसे अब ये हम लोग तो कस्टमर है, हम लोग क्या होते अगर सेलर होते, तो हम यहाँ पे सेलर, जैसे आप ये flipkart.com का ये कस्टमर वाला इंटरफेस है, एक सेलर वाला भी है। सेलर वाले पे जाओगे, लॉगिन करोगे, वहां तुम्हारे पास ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा। चाहोगे तो यूआई से प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और चाहो तो किससे भी कर सकते हो, पोस्टमैन से, एपीआई से भी कर सकते हो, है ना। एपीआई में क्या होता है, बस हम लोग यूआई वाला हिस्सा नहीं यूज करते हैं, डायरेक्टली एपीआई से बात करते हैं। वैसे भी यूआई किससे बात करता है, एपीआई से तो बात करता है ना। और यही यही इसीलिए है। तो एपीआई में यार बताओ क्या है, चाहे एपीआई हो चाहे जो, मेन चीज तो डेटा है ना। और एपीआई में डेटा लेने देने का फॉर्मेट क्या दिख रहा है, जेसन। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए क्या है, जेसन है। तुम्हारे काम की चीज जो है वो कहाँ है, इसी जेसन के अंदर। अब तुमको एक चीज ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्या, जेसन की तुम्हारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जेसन का बहुत अच्छे से तुम्हें मैनिपुलेशन करना आना चाहिए। मतलब जेसन में से कुछ भी निकाल सको। यार देख रहे हो जेसन कितनी बड़ी आ रही है, जैसे ये तो क्या है, रिक्वेस्ट है ना। अभी ये रिक्वेस्ट सेंड करें, जा रही रिक्वेस्ट, गई। ये देखो रिस्पांस आया कि नहीं आया, कितने लाइन का आया, 102 लाइन का आया ना। अब 102 लाइन में से तुम्हारा 102, भाई हम टेस्टिंग करते हैं तो पूरा 102 पूरा डेटा नहीं टेस्ट कर रहे हैं। पता चला हमें कुछ मेन चीज टेस्ट करनी है, हमें इसमें से 5-7 चीज टेस्ट करनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि वो 5-7 चीज इसके अंदर से निकालनी कैसे है। तो मतलब हमें जेसन का मैनिपुलेशन अच्छे से आना चाहिए। आखिर तुम्हें बताओ और एपीआई में क्या है, कुछ नया थोड़ी ना है, वो तो सब रट लिए एक बार कि सर जी परम्स में से क्वेरी पैरामीटर जाएगा, आथ में यूजर नेम पासवर्ड जाएगा, हेडर्स में ये सब भेज देंगे, कंटेंट टाइप क्या है, एक्सेप्ट क्या है, और बॉडी में क्या भेजेंगे, जेसन डेटा भेजेंगे। इसके बाद रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, सब कुछ सही होगा तो क्या आएगा जी, रिस्पॉन्स आएगा। सही डेटा होगा तो 200 आएगा, गलत होगा तो 400 वाला आएगा। हमको यही सर जी क्या करना है, टेस्ट करना है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो भाई, तो मतलब अब तुमको एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या, हाँ, जेसन को समझना, जेसन को रीड करना। और मतलब एक देखो, हम लोग ये हमको एक तो है, आई थिंक अब तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया तो है, जेसन का आइडिया है ना कि ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। जब देखो जेसन बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, ये देखो, ये जेसन का क्या है, रिस्पॉन्स है। अच्छा, अगर रिस्पॉन्स है इसमें बोलें तो सबसे पहला वाला जहां कर्सर है सही, वो क्या है, एक जेसन का ऑब्जेक्ट है। लिख देते हैं ये क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट, या सिर्फ समझ लो लिख दें क्या, सिर्फ ऑब्जेक्ट है। ये सब क्या है, की है, और कोलन, इसके बाद क्या है, वैल्यू है। वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या हो सकती है, नंबर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, एरे हो सकता है, हाँ, बूलियन हो सकता है, और ऑब्जेक्ट हो सकता है। बस इसके बाद तो तुमको समझ में आ ही रहा था पिछली बार कि आईडी क्या है, की है, ये इसकी वैल्यू है, टाइप कंपनी है, क्रिएटेड टाइम ये है, अपडेटेड टाइम ये है, ये सारा डेटा है। ये सारा क्या है, डेटा है। यही इंपॉर्टेंट चीज है, हमको यही टेस्ट करना है कि डेटा सही है या गलत, जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हम लोग यही रीड करना सीख रहे थे ना यार, और हम लोग आई थिंक कोशिश भी किए थे। कहाँ है कोड, आप देखते हैं। ये ठीक है, इनको सबको बंद करते हैं।
ये छोटा सा कोड हम लोगों ने देखा था। हम लोग अब ये देख रहे थे कि कोड से कैसे एक तो ये है भाई आप लोग तो टेस्टिंग करके देखे ना यार थोड़ा बहुत, और आपको टेस्ट केस भी बता दिया गया, आपके दिमाग में ये भी आ गया कि यार एक चीज को टेस्ट करने के 50 क्या होंगे तरीके होंगे, और आप कंपनी में जाओगे बढ़िया से मैनुअल टेस्टिंग कर लोगे। आपका बस जितना हमने आपको बताया है आपके दिमाग में उतनी बातें चलती रहे। जिस कंपनी में आप जाओगे आपको एपीआई मिलेगी, तो एपीआई की क्या मिलेगी, डिटेल मिलेगी, या तो ऐसी लिखी हुई डिटेल मिलेगी या तो क्या मिलेगी, कर्ल मिलेगी, है ना, कुछ ना कुछ आपको क्या है प्रोवाइड करेंगे, आपके पास होगा, आपको देख लेंगे। बस आपको करना क्या है, देखना है हर रिक्वेस्ट का यूआरएल होगा, है ना, गेट पोस्ट पुट पैच क्या है उसका मेथड होगा, और प्लस क्या होगा, यूजर नेम पासवर्ड आपको दे ही दिया जाएगा। आप पोस्टमैन खोलना जानते ही हो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। और इसके बाद आपको एक एपीआई मिल जाएगी कि लो भैया ये एपीआई है टेस्ट करो, तो आपके पास इतनी बुद्धि भी है कि आप सही डेटा डाल के देखोगे, गलत डाल के देखोगे, ये सभी तो बताया गया आपको, सही भी डालोगे गलत भी डालोगे, यूआरएल सही करोगे, पाथ पैरामीटर गलत डालोगे, है ना, और जैसे जो की मैंडेटरी है वो नहीं डालोगे। मतलब भले एक एपीआई है लेकिन उसको कम से कम तुम 30 तरह से टेस्ट करोगे कि नहीं करोगे, तो वही तो हो गए उसके क्या 30 टेस्ट केस, वही तो क्या हो जाएंगे उसके 30 टेस्ट केस। जैसे यही कॉन्टैक्ट वाली एपीआई है, इसमें 72 डेटा भेज रहे हो कि नहीं। जब कॉन्टैक्ट बनाते हो तुम ही बताओ, जब कॉन्टैक्ट बनाते हो यहाँ पे कौन सा है कहीं क्रिएट कॉन्टैक्ट, गेट कॉन्टैक्ट्स लिस्टिंग, इसमें नहीं है, हैं? नहीं वो तो ठीक है, कहाँ है क्रिएट कंपनी, ये देखो क्रिएटिंग कंपनी है, जो भी है तुम देख रहे हो ना कितना डेटा भेज रहे हो, तो रिस्पॉन्स है। या अच्छा ये भी मत कंफ्यूज होना, नीचे क्या है रिस्पॉन्स है और ऊपर क्या है रिक्वेस्ट है। अब देखो रिक्वेस्ट कितनी बड़ी है, ये देखो, ये देखो, ये इसकी रिक्वेस्ट है कि नहीं है ना, ये कंपनी बनाने की। तो अब बनाओगे तो भैया तुम गलत सही डेटा डालोगे। जैसे टाइप में कंपनी डालना मान लो जरूरी है, लेकिन तुम टाइप और टाइप में कंपनी डालने की बजाय कंपनी को क्या कर दोगे, ब्लैंक कर दोगे। एक तुम्हारा टेस्ट केस ये भी बनेगा, टाइप रखोगे और क्या करोगे, सीधे ऐसे ब्लैंक छोड़ दोगे, डबल कोट्स भी नहीं डाल, डबल कोट्स डाले तो इसका मतलब है कि हम बना रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू क्या है ब्लैंक, और लेकिन अभी बना रहे हैं मतलब इसकी बना रहे हैं लेकिन वैल्यू हम कुछ दिए ही नहीं है। एक सिनेरियो ये भी बनेगा कि हम क्या करेंगे, टाइप ही क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। एक ये भी बन सकता है कि टाइप में पता चला हम कोई न्यूमेरिक चीज डाल देंगे जो चीज अलाउड नहीं है, और फिर ऐसा नहीं यहाँ ऐसे डाल के चेंज कर रहे हैं भाई, हर बार चेंज करेंगे तो हर बार फिर क्या भेजेंगे रिक्वेस्ट, और फिर हर बार रिस्पॉन्स क्या करेंगे चेक करेंगे, तब तो टेस्टिंग होगी। इसके बाद जैसे स्टार वैल्यू है, जैसे पता है कि स्टार आप 0 से लेके कहाँ तक दे सकते हो, या 1 से लेके कहाँ तक दे सकते हो, 5 तक दे सकते हो। तो अब आप इसमें 6 डाल के देखोगे, 0 डाल के देखोगे, 10 डाल के देखोगे, है ना, तो उतना स्टार नहीं लेना चाहिए। मतलब इस तरह से लीड स्कोर क्या है, कंपनी का नाम, मतलब इस तरह से आप अब टेस्टिंग करना जानते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो आप ये टेस्टिंग है मैनुअल टेस्टिंग, कल को हमें यही टेस्टिंग कैसे करनी है, ऑटोमेशन से। तो जब ऑटोमेशन से करेंगे तो क्या होगा बताओ, तो क्या रिक्वेस्ट का यूआरएल नहीं चाहिए होगा, चाहिए होगा। क्या भैया यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए होगा, चाहिए होगा। क्या वहां कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट नहीं बताओगे, बताओगे। बस यही है, सब कुछ किससे बताओगे, कोड से बताओगे। यहाँ जो इस तरह से बता रहे हो, यहाँ इस तरह से बताने के बजाय किससे बताओगे, कोड। क्या भैया वहाँ जेसन रिक्वेस्ट जब भेजोगे, पोस्ट रिक्वेस्ट है तो क्या जेसन नहीं भेजोगे, भेजोगे ना। क्या वहाँ से चाहे गेट हो, चाहे पोस्ट हो, चाहे पुट हो, अक्सर रिस्पॉन्स तो आता है ना, तो जो रिस्पॉन्स में से डेटा आएगा उसको नहीं चेक करोगे, चेक करोगे, चाहे मैनुअल करो और चाहे ऑटोमेशन। तो सबसे मेन टास्क याद रखना तुम्हारा यही है, जेसन को रीड करना। बाकी अभी इसके ऑटोमेशन का जब रेस्ट एश्योर्ड का कोड बताया जाएगा तो वो कोई कोड ज्यादा नहीं है, 5 7 8 मेथड बता दिया जाएगा, बस वही बार बार वही यूज करना है, कुछ भी नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन चैलेंज रहेगा हमेशा ये क्या, जेसन को समझना।
इसी जेसन पे कई चीजें हैं, बस जान लेना, अभी मत इतना समझना सिर्फ जेसन इस यहाँ से डेटा आ रहा है। या एक है जेसन स्कीमा वैलिडेशन, वो भी इसी पे बेस्ड है, जेसन पे ही। आगे कंसेप्ट मिलेगा आप लोगों को, आप लोग ऊप्स पढ़ रहे हैं ना, आप लोग ऊप्स पढ़ रहे हैं ना, अभी मैम बताएंगी कुछ दिन में, 1-2 दिन में बाद आपको इनकैप्सुलेशन, तब इसके बाद एक कंसेप्ट और पढ़ाया जाएगा, वो भी इसी जेसन के लिए ही है। पोजो, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स, उसमें यूज होगा कंसेप्ट किसका, जो अभी उसमें आप पढ़ने वाले हो, कौन सा, इनकैप्सुलेशन का। तब उस टाइम पे हम उसको बताएंगे, मतलब सब कुछ जेसन पे ही है। बाकी बताओ रखा क्या है, तुम्हें सोचो एपीआई में, यार बताओ एपीआई से क्या कर रहे हो, सब डेटा का ही लेन देन तो कर रहे हो। तो असली तुमको महारत किसमें हासिल करनी है कि जो डेटा भेजना है और जो डेटा आ रहा है उसको हम मतलब अपनी उंगली पे नचा सके, उसमें से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम जैसे भी हो हम उसको निकाल सके। ठीक है, तो मेन आपको यही सीखना है, जेसन। तो चलो, उस दिन हम लोग रीड कर रहे थे ना, या मान लो ये देखो, ये क्रिएटिंग ए कंपनी है, ये रिस्पॉन्स है, ये क्या है, रिस्पॉन्स है। अच्छा, हम लोग कोड लिखे भी तो थे, ये फाइल कहाँ थी, डेस्कटॉप पे है, test.json। क्या है देखें जरा, कहाँ गया, अच्छा इस फोल्डर में, क्लास नोट्स में, ठीक है, ये चलो इसको फिर से यहीं कर देते हैं, कहाँ, डेस्कटॉप, ये देखो, अच्छा इसमें है, तो ये सब यही सब है, और हम लोग इसमें से डेटा रीड कर रहे हैं। हम यही कहते हैं, आपको यही करना था कि जेसन में से क्या निकालो, डेटा, लेकिन हाथ से नहीं, किससे, कोड से। और आई थिंक हमने कुछ निकाला भी था। तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट, ऐसे ही हवा में डाटा नहीं निकलेगा, एक जार चाहिए होगी जिसका नाम है org.json। क्या नाम है, org.json, याद रखना। तो वो जार डाउनलोड की गई होगी यहाँ पे, ये किया था हमने ना, करके उसके बाद उसको हमने बिल्ड पाथ में क्या किया था, ऐड किया, ठीक है। और ऐड करने के बाद अब हम लोग उसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो देखो, पहली बात तो अच्छा है, ये कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो सामने लिखा हुआ है, ये जो एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत जगह यूज होगी, बहुत जगह। कहाँ कहाँ, अरे यार, जब जब तुमसे कोई कहेगा, ऐसा नहीं दुनिया में सिर्फ जेसन ही मिलेगी, दुनिया भर के और जगहों पे कई बार नोटपैड में तुम्हारा डेटा पड़ा रहेगा। तो नोटपैड से डेटा निकालने की इस समय सबसे शॉर्ट और सबसे बढ़िया टेक्निक है, क्या लिखो, रीड ऑल बाइट्स। बाइट्स मतलब डेटा भी बाइट में बनना है ना, इसलिए मेथड का नाम रख दिया क्या इन्होंने, रीड ऑल बाइट्स। और अंदर मांगेगा पाथ का ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, पाथ का, मतलब फाइल जो है उसके पाथ का ऑब्जेक्ट मांगेगा। तो वो भी आपको पाथ्स करके एक क्लास है, paths.get करेंगे और फाइल का पाथ देंगे, तो पाथ का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब यही एक लाइन है, इसको एक लाइन में लिखें, कहो 2 लाइन में तोड़ें तो ऐसे लिख दें, ये बहुत जगह काम आएगी। ना paths.get path, तो बस ये आ गया क्या, पाथ भी एक है, तो ये रिटर्न देगा ऑब्जेक्ट किसका, दिख रहा है ना सबको, पाथ का। और इसके बाद वही पाथ का ऑब्जेक्ट आप भेज देंगे कहाँ, रीड ऑल बाइट्स के अंदर। आपको एक मिल जाएगी क्या, बाइट की एरे, बाइट की क्या मिल जाएगी, एरे, जिसमें सारा एरे, इसलिए क्योंकि बहुत ढेर सारा डेटा होगा फाइल में, तो सारा मिल जाएगा एक एरे के अंदर। अब एरे में बाइट में हम कहाँ से डील करें, हम तो बात करते हैं किसकी, स्ट्रिंग की। तो भैया आज से क्वालिटी जान लो किसकी, स्ट्रिंग क्लास की। तो बताए थे लास्ट क्लास में भी, क्या स्ट्रिंग एक क्लास है, अजीब क्लास है। स्ट्रिंग की थोड़ी सी क्या है, जावा में ढेर सारी क्लासेस हैं, तुम जाने कितनी तुमने बनाई, जाने कितनी सेलेनियम की थी, जाने कितनी इसकी अपनी थी, बावजूद इसके सबसे डिफरेंट क्लास कौन सी थी, स्ट्रिंग। यही एक ऐसी क्लास थी जिसका ऑब्जेक्ट बिना न्यू किए भी बनता था, या आप डबल कोट्स में सीधे डाल दो तब भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप न्यू स्ट्रिंग करके जैसे दूसरों का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, वैसे भी बना सकते हो। और एक बात बता दें आपको, ये जो स्ट्रिंग क्लास है ना, ये जो क्या है, स्ट्रिंग क्लास है,
ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है। क्या है? कंस्ट्रक्टर है। और एक बात बता दें, एक कंस्ट्रक्टर नहीं है, कई कंस्ट्रक्टर है। मतलब वहां पे हो रखी है कंस्ट्रक्टर्स की क्या? ओवरलोडिंग। चाहो तो डबल कोट्स में भी भेज दो, चाहो तो देख रहे हो क्या मांग रहा है, कहते देखो कितनी बार स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग लिखे, कितने ऑप्शन आए। क्यों आए? क्योंकि स्ट्रिंग क्लास के अंदर इतने ही क्या है? कंस्ट्रक्टर है, और सारे ओवरलोडेड है। देखो एक जी बिना पैरामीटर का भी है, एक बाइट एरे के साथ है, एक कैरेक्टर एरे के साथ है, एक स्ट्रिंग के साथ है, एक स्ट्रिंगर के साथ है, बहुत लोग के साथ है कि नहीं है। लेकिन हमको बस चाहिए किसके साथ वाला? बाइट एरे वाला, क्योंकि मेरे पास डेटा किसके अंदर है? बाइट एरे में है। ये है ना, बस वही बाइट एरे हमने यहाँ क्या किया? भेज दिया, और हम लोग पा गए पूरा डेटा स्ट्रिंग के अंदर। ये चीज हमने देखो डिबग करके दिखाई भी थी आपको लास्ट क्लास में। करें डिबग? स्विच करो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो आ गया कि नहीं? सारा रीड करके ले आया कि नहीं ले आया? कहाँ ले आया? str.json के अंदर। ये 3 लाइन याद रख लेना आज से। कोई किसी भी नोटपैड में से डेटा निकालना हो तो ये 3 लाइन काम आएगी। बस आपको चाहिए होगा उस फाइल के पाथ का ऑब्जेक्ट, और फिर मेथड कौन सा? रीड ऑल बाइट्स। बाइट एरे पा जाएंगे, न्यू स्ट्रिंग पास करके बाइट एरे भेज दीजिएगा, आप फट से पा जाओगे क्या? स्ट्रिंग। ऐसा नहीं जेसन में इसलिए आ गया, अरे कुछ भी लिखा हो एक नोटपैड के अंदर तुम पा जाओगे इस 3 लाइन के कोड चलने के बाद। अभी तो जो हम पाए हैं वो किस फॉर्मेट में है? जेसन फॉर्मेट में है। भाई देखो हम तुमको ये क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि जब तुम्हारा ऑटोमेशन चलेगा तो वो भी जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो रिस्पांस कैसे पाएगा? जेसन में ही पाएगा ना। जैसे सपोज करो, कहाँ गया, 1 मिनट, ये क्रिएट ए कंपनी की है, ये क्या आ गया है? मान लो ये रिस्पांस आ गया। ये रिस्पांस किसके अंदर है? मान लो test.json के अंदर है ना, test.json के अंदर। अब हमको ये क्या करना है? मान लो इसे हमें क्या करना है? रीड करना है। चलो देखते हैं कौन सा है ये। बताओ इसमें से क्या निकालें? क्या निकालें? अगर आईडी निकालना हो, ये तो मेन जेसन, ये रूट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ये तो मेन रूट है। अब इसमें से तुम बोल रहे हो क्या निकालने को? आईडी। तो हम क्या देखो कर रहे हैं, सबसे पहले याद रखना, जब आपको स्ट्रिंग की जेसन मिल जाएगी, अपना कोड याद रखिए, जब आपको क्या मिल जाएगी? आपको न्यू जेसन क्या मिल रहा है? देखो न्यू जेसन ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जेसन ऑब्जेक्ट, तो जेसन ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो याद रखिएगा जब भी किसी जेसन फाइल को आपको, मतलब आप देखो जब भी आप किसी जेसन को कहीं से ले आओ, अच्छा जेसन कैसे मिलेगी? जेसन कैसे मिलेगी? अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जेसन रखी है कहाँ? एक फाइल, डेस्कटॉप पे एक फाइल है, उसके अंदर सेव होके रखी है। तो हम लोग उस जेसन को क्या कर रहे हैं? भाई हमने तुमको 3 लाइन का कोड दिखाया ना, इस कोड के सहारे हम नोटपैड से डेटा निकाल सकते हैं। जब निकाले तो हम क्या पा गए? पूरी जेसन पा गए कि नहीं पा गए? जो कहाँ थी? फाइल के अंदर। अब उसके अंदर से हमें डेटा निकालना। अच्छा ये तो है। अब ये जानते हो एक्चुअल सिनेरियो क्या बनेगा? अभी जब आगे ऑटोमेशन देखोगे तो ऐसे हुआ करेगा कि तुम भेजोगे क्या? रिक्वेस्ट, फिर आएगा क्या? रिस्पांस। रिस्पांस में आएगा क्या? जेसन। और वही जेसन हम एक वेरिएबल में क्या करेंगे? स्टोर कर लेंगे, और वही जेसन में से फिर हम डेटा क्या करेंगे? निकालेंगे। अभी हम आपको रिस्पांस नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए डेटा कहाँ रख दिए हैं? मतलब अंतिम में चाहे देखो रिस्पांस से मिलेगा और चाहे नोटपैड के अंदर से मिलेगा, मिलेगा क्या? जेसन का डेटा। और आपको यही सीखना है कि उस जेसन के डेटा में से जो पूरा डेटा आया है उसमें से अपने काम का डेटा कैसे निकाला जाए।
अब कैसे होगा, जैसे यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये देखिए। सबसे पहला आपको काम, जब आपको जेसन मिले तो सबसे पहले अपनी जेसन देखना है। क्या देखना है? जेसन। और आप जब अपनी जेसन देखते हैं तो जेसन कैसे स्टार्ट हो रही है? कर्ली ब्रैकेट से। मतलब ये जेसन स्टार्ट हो रही है कहाँ से? एक ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये क्या है? ये जो पूरी जेसन है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट है जो डेटा मिला है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा क्या? न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। बेवजह नहीं लिखा। अच्छा, एक चीज और बता दें, कभी कभी तुम्हें ऐसा भी दिखेगा, एक जेसन फाइल दिखेगी या जेसन डेटा दिखेगा एक ऐसा, मतलब किससे शुरू होता होगा? कर्ली ब्रैकेट से। तो मतलब कर्ली ब्रैकेट का मतलब हमने तुम्हें क्या समझाया है? एरे ना, एरे ना। तो ये जो जेसन है ये किससे स्टार्ट हो रही है? एरे से। ऐसा मिलेगा कहीं? वैसे तुमको ये बता दें, 95% तुमको जेसन ऐसी ही मिलने वाला, 95 नहीं 98% जेसन ऐसी ही मिलेगी जो हमेशा किससे स्टार्ट होगी? कर्ली ब्रैकेट से। इसीलिए जब भी जेसन से निकालने का कोड लिखते हैं ना, तो पहला आंख बंद करके ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? न्यू जेसन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हमको अक्सर मिलता क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा केस मिलता है, जब दिखाएं तुमको, एक इसमें है, अरे लेकिन हाँ है, यहाँ आ जाओ। ये है गेट कॉन्टैक्ट लिस्टिंग था ना, याद है किसका पर्पस से थी? ये सारे कॉन्टैक्ट ले आती थी ना, ये रिक्वेस्ट जो थी पहली वाली, ये बस भेजो और जितने कॉन्टैक्ट बने हैं सब ले आती थी। याद है सबको कि नहीं भाई? बोलो, गेट कॉन्टैक्ट लिस्टिंग। तो जरा देखना इसका रिस्पॉन्स आया था। चलो फिर से भेजते हैं, सेंड करते हैं। ये देखो कहाँ से स्टार्ट हुई है? स्क्वायर ब्रैकेट से ना। कहीं कहीं ऐसी दिखेगी, बहुत रेयर दिखती है लेकिन दिखेगी। तो अगर ये जेसन तुम्हें रीड करनी होती तो तुम न्यू जेसन ऑब्जेक्ट नहीं करते, तब तुम करते क्या? न्यू जेसन एरे। समझ में आया अंतर? चलो पहले इसी को देखते हैं। तो न्यू जेसन क्या किया? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद ये कह रहे हैं, अच्छा न्यू जेसन ऑब्जेक्ट जब करोगे तो ये किसका ऑब्जेक्ट देगा? पूरे जेसन। ये वाला नहीं है काम का हमारे, कौन सा था हमारा? टेस्ट डॉट जेसन। तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ क्या मिलेगा? आईडी। क्या मिलेगा? टाइप। क्या मिलेगा? यहाँ आईडी है ना, यहाँ आईडी है ना। अच्छा, आईडी की जो वैल्यू है वो क्या है? स्ट्रिंग है, नंबर है ना। स्ट्रिंग तो नहीं है, डबल कोट। स्ट्रिंग की पहचान क्या है? डबल कोट्स। तो अब यहाँ पे हम लोग, कहाँ गया? अरे ये, अब लिखें, देखो रूट जेसन तो पाई गए हैं। अब रूट जेसन ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है ना, डॉट करो। अब उसका एक मेथड है क्या? अब यहाँ गेट करके मेथड, याद रखना कौन से मेथड है? गेट। इसमें भेजते हो आप की का नाम और देता है वो क्या? वैल्यू। मतलब भेजोगे आईडी तो देगा क्या? उसकी वैल्यू। जैसे हम, 1 मिनट कहाँ गया? ये भेजोगे आईडी तो देगा उसकी क्या? वैल्यू। भेजोगे टाइप तो देगा क्या? कंपनी। हाँ, उसकी वैल्यू। तो लेकिन इसमें यहाँ एक चीज ध्यान देनी पड़ती है, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आखिर आईडी दे क्या रहा है? आईडी क्या दे रहा है? नंबर दे रहा है ना। टाइप क्या दे रहा है? स्ट्रिंग दे रहा है ना। तो इसीलिए याद रखना, जब हम आईडी से डेटा निकालेंगे तो मेथड हम ये नहीं लिखेंगे गेट, हम लिखेंगे गेट नंबर। और जब हम टाइप से डेटा निकालेंगे तो लिखेंगे कि क्या? गेट स्ट्रिंग। इन मेथड ऐसे हैं, देखो अभी दिख जाते हैं, तुमको दिख जाएंगे। गेट नंबर आ गया कि नहीं आ गया? गेट नंबर। तो गेट नंबर भेजो और पैरामीटर में इसमें क्या भेजोगे भाई? की का नाम क्या? आईडी। और इसका रिटर्न टाइप क्या है? देखो नंबर है। तो अब आप एक नंबर में इसको, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? अब चाहो तो तुम इसको प्रिंट करके देख सकते हो। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। अगर हम यही लिख दें रूट जेसन, हमको
वो टाइप चाहिए तो हम गेट नंबर नहीं लिखेंगे, अब गेट स्ट्रिंग लिखेंगे, क्योंकि टाइप की वैल्यू किस में है, स्ट्रिंग में है। ये स्ट्रिंग टाइप, चाहे तो क्या करें, इसको भी प्रिंट करा लें। अब चलाएं, अब देखना ये भी दिया, आईडी भी दिया, और क्या दिया, टाइप भी दिया। वैसे ही लेकिन मेन है, अब जैसे कोई तुमसे कहेगा व्यूड टाइम की वैल्यू निकालो, इसकी निकालो व्यूड टाइम, तो तुम ध्यान से समझना इसमें, अगर अब व्यूड अंडरस्कोर टाइम है की का नाम ना, कोई तुमसे कहे और इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब नंबर में है, तो हम चाहें तो यहां लिख दें क्या, रूट जेसन डॉट गेट क्या नंबर, और यहां लिख दें इसकी की का नाम, और ये आ जाएगा किसमें, नंबर में व्यूड अंडरस्कोर क्या, सही है। और इसको हम करा दें क्या, प्रिंट। हाँ, अब ये देखो रन करते हैं, क्या आया, 0 आया, व्यूड अंडरस्कोर टाइम, एक सेकेंड, यही है ना, 0 है, वैल्यू का निकालिए, तो उसमें भी दिया था सर, पहले ऑब्जेक्ट में भी दिया था। वही तो हम कह रहे हैं, कहाँ है, ये ऊपर दिया, ये देखो, ये भी तो है, वो इसकी वैल्यू लेके आया है। व्यूड टाइम यहाँ भी हमको कौन सी चाहिए, ये वाली। अगर मान लो अच्छा इसमें से काम करते हैं, मान लो ये ना होता, अभी तो संजोग, अब देखो, अब रन करते हैं, ये क्या आ गई, एरर आ गई, क्योंकि अब एरर क्यों आई, ध्यान से देखो, ये रूट जेसन का ऑब्जेक्ट बनाए थे ना, रूट जेसन के अंदर कौन रहता है, ये आईडी टाइप, ये व्यूड अंडरस्कोर टाइम नहीं रहता यार, वो कहाँ है, व्यूड के अंदर। ध्यान से समझो, एक मेन जेसन का ऑब्जेक्ट है, ध्यान देखो, ये मेन रूट जेसन है, जड़ यही है, फिर इसकी की क्या है, व्यूड, व्यूड की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर अब की है क्या, व्यूड अंडरस्कोर टाइम, और फिर क्या है, 0। तो ये कोड क्या लिखे हम, गलत लिखे, इसीलिए हमने इसको लिखा। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, पहले लिखेंगे हम क्या, रूट जेसन डॉट गेट। अब देखो ध्यान से, हम पहले व्यूड निकालेंगे, तो व्यूड की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो मेरे भाई ऐसे लिखोगे, गेट स्ट्रिंग नहीं, गेट नंबर नहीं, क्या वर्ग लिखोगे, गेट जेसन ऑब्जेक्ट, फिर यहां भेजोगे भाई की का नाम, और वो भेजोगे क्या था, व्यूड, व्यूड, और ये तुमको रिटर्न करके देगा क्या, एक जेसन का ऑब्जेक्ट। अब ये लिख देते हैं व्यूड ओबीजे, हाँ ठीक है, लो हो गया। अब जो ये व्यूड ओबीजे है, अब व्यूड ओबीजे देखो, जब व्यूड पास करोगे तो क्या पाओगे, व्यूड का ऑब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट जब मिल गया तो अब इसके लिए फिर से मेथड कॉल करोगे, देखो भाई यही मेन समझना है, डॉट गेट स्ट्रिंग नहीं, गेट नंबर, क्योंकि वैल्यू किस में है, नंबर में है, गेट नंबर, और मेरे भाई यहाँ अब भेजोगे क्या, व्यूड अंडरस्कोर टाइम, मतलब 1 मिनट ऐसे भेजोगे, बस 1 मिनट, आ रही बात समझ में, देख रहे हो, देखो क्या कर रहे हो, मतलब साथ का मतलब क्या है, साथ ही तो हो रहे हैं एक एक करके, हाँ तो लूप लगा के भी कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। हम समझ गए हैं कि मतलब सारी आईडी एक एक करके निकाल ले और अपने आप एक एक करके सारी वैल्यू क्या कर दे, प्रिंट कर दे।
ठीक है, हाँ वो हो जाएगा। पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? Yes. व्यूड अंडरस्कोर टाइम निकालना है तो आपको पहले व्यूड पे जाना होगा, इसके बाद निकाल पाओगे इसको। अब अच्छा मान लो कोई तुमसे कहे कि जो टैग्स है ये जो टैग्स में जो वैल्यू आ रही है, जो ये टैग्स में जो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है वो निकालो। अब टैग की वैल्यू सीधे नहीं है, जैसे अभी देखो अच्छा स्टार वैल्यू निकालनी हो तो ये भी किसका पार्ट है? रूट का ही तो है। देखो ये भी तो किसका पार्ट है? रूट का ही। लीड स्कोर रूट का ही है, क्लाउड स्कोर रूट का ही है, टैग्स रूट का ही है। अगर कोई तुमसे पूछेगी कि ये अंदर जो परमानेंट लिखा है इसको निकाल के दिखाओ, तो तुमको पहले जाना होगा कहाँ? टैग्स, है ना। और टैग्स से तुम्हें रिजल्ट में क्या आएगा? एक एरे आएगा। ध्यान देना इस बात पे। यहाँ पे अब मेथड न गेट नंबर चलेगा, न गेट स्ट्रिंग चलेगा, न गेट जेसन ऑब्जेक्ट चलेगा, यहाँ चलेगा गेट जेसन एरे। और तब ये डेटा तुम निकाल पाओगे। याद समझ में आ रही बात कुछ? देखो इस चीज को, अगर कोई तुमसे कहेगा, जैसे चलो पहले इसको निकाल के दिखाते हैं टैग्स को, तो कैसे निकालेंगे? क्या? रूट जेसन डॉट गेट जेसन एरे, और की का नाम क्या है? क्या था? टैग्स था। अब ये रिटर्न किया क्या? जेसन। अब लिख देते हैं जेसन टैग्स एरे। अब यहां से डॉट, अब गेट, अब यहां लिखो क्या भाई? क्या मिल रहा है? परमानेंट स्ट्रिंग मिल रहा है ना। Yes, sir. तो फिर क्या लिखो? ना 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 एक मिनट, पहले तो क्या है? गेट स्ट्रिंग, और यहाँ भेजोगे क्या? अब एक ही है तो क्या भेजोगे? 0। 2 रहे होते तो अगर दूसरा चाहिए होता तो क्या भेजते? 1। पहला चाहिए होते तो क्या भेजते? 0। अब यहाँ से फिर ले लो स्ट्रिंग, और इसको लिख दो क्या? टैग्स। चाहो तो टैग्स को भी प्रिंट करा के देख सकते हो। यार देखो एकदम, ये एकदम बहुत, यही रोज का काम रहेगा एपीआई टेस्टिंग में, कि जेसन से रीड करने का कोड लिखो। जैसे यूआई टेस्टिंग में रोज का काम क्या रहेगा? एक्सपाथ लिखना, उसी में तो रोज दिमाग लगाओगे। वैसे ही यहाँ पे भी देखो आ गया कि नहीं परमानेंट। ठीक है। अच्छा अब और आगे आते हैं। अगर कोई तुमसे कहे कि अच्छा एक मिनट देखना जरा, टैग्स विथ टाइम भी तो क्या है? आने की है ना, ये की है, इसकी वैल्यू क्या है? एरे है। ध्यान से देखना, एरे है और फिर ये यहाँ पे खत्म है। मतलब ध्यान से देखो तो क्या है, एकदम ध्यान से देखो क्या है? टैग्स विथ टाइम क्या है? एरे है। उस एरे के अंदर एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर चीज है। अब जैसे हमको निकालना है मान लो क्या? क्रिएटेड टाइम। ध्यान देना इस पे, हमको निकालना है क्या? क्रिएटेड टाइम। कैसे निकालेंगे? पहले हम आएंगे किस पे? टैग्स विथ टाइम पे। चलो तो यही जेसन मैनिपुलेट करना देखो जरा तुम लोग। रूट जेसन डॉट गेट क्या है? अब नहीं देखो पहले क्या है भाई? हाँ, टैग्स विथ टाइम की वैल्यू क्या है? एरे है ना। गेट जेसन एरे, और यहाँ भेज देना, क्या नाम है उसका? टैग्स विथ टाइम। पा जाओगे क्या तुम? एक मिनट, इसको क्या लिखें? जेसन टैग्स विथ टाइम। बोलो बढ़िया है ये। अब देखो इसके अंदर भी क्या है? ना ना पहले एरे है ना। हाँ जेसन, अब इसके अंदर क्या है? एरे के अंदर क्या है? देखो ध्यान से, एरे के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो भैया तुम तो पहले एरे पाए हो। अब एरे में, एरे के अंदर ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट। तो एरे से भाई जैसे वहां अभी निकाल रहे थे गेट स्ट्रिंग किए थे,
अब यहाँ लिखोगे गेट ऑब्जेक्ट नहीं, गेट जेसन ऑब्जेक्ट और भेजोगे। अब भाई यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हैं इस एरे में? एक ही देखो एरे में ऑब्जेक्ट कितने हैं? एक ही है ना। तो इस वजह से मेरे भाई हम यहाँ क्या भेज दिए? 0। तो हम लिख दिए, फिर से लिख देते हैं इसे, जेसन ऑब्जेक्ट, और इसका नाम रख देते हैं जेसन टैग्स विथ टाइम ऑब्जेक्ट। और फिर इस ऑब्जेक्ट में से डॉट, फिर गेट, नहीं क्रिएटेड टाइम निकालने वाले नंबर है ना, तो फिर गेट नंबर, और भाई ये है ये क्रिएटेड टाइम, और ये हो गया भाई क्या? नंबर, और इसको लिख देते हैं भाई क्रिएटेड टाइम। चाहो तो इसे भी प्रिंट करके क्या करो, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेसन में डेटा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सेकंड, इसको जेसन में डेटा है और उस डेटा में से जेसन के डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ निकाल रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं। आगे हमें ये भी देखना है कि हम एक यहाँ पे मतलब देख रहे हो, हम वहाँ का डेटा यहाँ ले आ रहे हैं। हम ये भी करेंगे कि यहाँ से डेटा बस भरेंगे ऐसे ही, और फिर एक जेसन क्या होगी, बन जाएगी। तो अभी हम जेसन से डेटा निकाल रहे हैं, और बाद में हमें ये सीखना है डेटा से जेसन बनाना। समझ रहे हो? जैसे इसमें गेट करके मेथड चल रहे हैं ना, को पुट करके मेथड आ जाएंगे तो हम जेसन बना भी पाएंगे। चलो तो देखेंगे, पहले इधर देखते हैं और केस देखते हैं। जैसे अब मान लो कोई तुमसे कोई कहे कि भाई ये निकालो, वैल्यू निकालो ये वाली। अब ये कहाँ है, ध्यान से देखोगे, पहले तो प्रॉपर्टीज नाम का एक की है, कहाँ, रूट जेसन के अंदर, उसके अंदर फिर क्या है, एरे के अंदर है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसमें दूसरा नहीं, ये पहला, ये दूसरा, तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हमको चाहिए। कैसे निकालेंगे, फिर से देखो। सबसे पहले क्या लेंगे, वही लेते हैं सबसे पहले क्या, रूट जेसन डॉट गेट। अब देखो ना यहाँ देखो क्या है, प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, एरे है ना भाई, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो प्रॉपर्टीज डॉट गेट जेसन एरे, और उसका नाम रख देते हैं क्या, प्रॉपर्टी। हो गया। अब हमको मिल क्या गया, एक जेसन एरे, और इसको लिख देते हैं जेसन प्रॉपर्टीज एरे, ये रख देते हैं वेरिएबल का नाम। अब एरे मिल गया। अब एरे में भी कई क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। हमारी चीज कहाँ है, तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो जेसन का एरे है और जो है हमारी चीज वो ऑब्जेक्ट है, डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ भेज देंगे क्या, 2, तो आ जाएगा क्या, तीसरा। अब यहाँ आ जाएगा जेसन, अब इसका नाम लिखते हैं जेसन क्या, चुप लिख दे, जेसन URL ऑब्जेक्ट, और जेसन URL ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं, गेट क्या कॉल लेंगे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या भेज दें, वैल्यू, तो पा जाएंगे, देखना। एकदम बढ़िया से समझ लो,
पूरा जो वो है तुम्हारा जेसन का जो स्कीमा वैलिडेशन है एपीआई का, बहुत पूछते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वो वैसी है कि जो अगर बड़ी बेसिक और मेन गलतियां तुम्हारी फट से पकड़ लेता है, जो स्कीमा टेस्टिंग होती है वो इसी पे कम्प्लीटली बेस्ड है। आदमी को समझ होनी चाहिए जेसन की, और जेसन में किस किस तरह की वैल्यू होती हैं इसकी। जैसे तुम्हें अंदाजा लग रहा है ना, जी एरे होगा, ऑब्जेक्ट होगा, स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, बूलियन होगा, अंदाजा लग रहा है ना, बस ये अंदाजा होना चाहिए। अब इसको चलाओ, आगे नहीं आगे नहीं आ गया तो अब तो निकाल ले रहे हो ना। और एक बात बता दें तुमको, जैसे यहाँ अभी तुमको दिख रहा होगा जेसन है, तभी तुमको लग रहा होगा सबसे बड़ी जेसन है, बहुत लंबी है, 100 लाइन की है, 102 लाइन की है, तो जान लेना जनरली तुमको ऐसी ऐसी जेसन भी मिलेंगी जो होंगी 8000 लाइन की, 7000 लाइन की। मतलब भेजोगे रिस्पांस में पता चला जेसन में कितनी लाइनें आ रही हैं, 6000 लाइनें आ रही हैं। तो उसमें से तुम्हें अपना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होगा, थोड़ा ध्यान से इसे क्या करना होगा, तुम्हें उसका हायरार्की समझनी पड़ेगी, कौन किसका पेरेंट है, कौन किसके अंदर है। अच्छा नहीं है जेसन है, अभी इसके अंदर आ रहा है, अभी इसके अंदर आ रहा है, पकड़ोगे रास्ता तभी तो उसको निकाल पाओगे। एक भी छोटी सी गलती करोगे तो जेसन फिर यार डेटा देगा नहीं। और एक बात और, हाँ, अब जेसन में जरा सा भी छोटी सी गलती, जैसे देख रहे हो, मान लो पूरी जेसन एकदम सही है, एक कॉमा बस भूल जाओ, एक कामा भर भूल जाओ, बस एक कामा गलती से मिस हुआ है ना, या भूल गए हैं, चला के देखो तुम्हारी जेसन ये कोड चल नहीं सकता। ये याद रखना भाई, जेसन में ये नहीं कि कुछ भी मनमानी लिख रहे हो, जरा सा भी अगर एक कामा, और इसका ये नियम याद रखना, जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट में 3 की और वैल्यू है तो 2 पे कामा रहेगा, तीसरे पे नहीं रहेगा। अब जैसे यहाँ पे है प्रॉपर्टीज में एक इस तरह से एरे हैं, है ना, लास्ट में कामा नहीं रहेगा। जैसे यहाँ देखो, कहाँ गया ये, जैसे देखो ओनर है, यहाँ तक कामा है, लेकिन ओनर के बाद कामा नहीं है, आखिरी डेटा के बाद कामा अगर एक भी इधर उधर की है तो फिर तुम्हारी जेसन लोड नहीं होगी। जैसे ये लाइन चलेगी न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, वैसे ही क्या हो जाएगा, तुरंत एरर थ्रो कर देगा, कहेगा भाई आपकी जेसन परफेक्ट नहीं है, जेसन का फॉर्मेट सही होना चाहिए। हाँ हाँ जैसे आप बता रहे हैं 6000 लाइन का, हाँ, तो अगर पहले या तो रूट एरे होगा या तो रूट ऑब्जेक्ट होगा, हाँ उसके अंदर सर मल्टीपल हो सकते हैं। हाँ होंगे कैसे सर इतना लाइन ऑब्जर्व करके भाई, करनी पड़ेगी। वैसे ऑब्जर्व करने के लिए जैसे तुम लोग को और बता दें, नेट पे आते हैं बहुत से क्या जेसन फॉर्मेटर, जैसे अभी ऐसे देखना क्या होता है, मुश्किल लगता है ना, जरूर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेट वाले ये बना के रखे हैं भाई, क्या जेसन फॉर्मेटर। दुनिया 72 तो पड़े हैं नेट पे, सोच रहे हो, एक साइट एक एप्लीकेशन इसी पे चल रही है, जेसन फॉर्मेटर है। बस हम लोग इसीलिए करते हैं, जैसे जैसे इधर उधर दाहिना बायां दिख रही है ना, इसमें कॉपी पेस्ट कर दोगे तो बड़ी तरीके से दिख जाएगी। और जब जो ये एक के अंदर दूसरा है, दूसरे के अंदर तीसरा है ना, तो बंद करने का भी ऑप्शन रहेगा। जैसे HTML नहीं है, ओपन कर देते हैं और हम लोग बंद कर देते हैं, तो तुम्हें विजुलाइज करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। जैसे यहाँ देखो जेसन, अरे एक दो नहीं है ऐसे जेसन फॉर्मेटर, बहुत लोग हैं जो जेसन फॉर्मेटिंग के लिए साइट बना के रखे हैं, बस उनका अपना जैसे ये देखो अपलोड डेटा भी देते हैं, कॉपी पेस्ट का भी देते हैं, ये कर दिए। अब इसको कुछ इस तरह से बनाने लगते हैं, देखो ऐसे ये लोग इस तरह से देते हैं, जैसे ऐसे इस तरह से करके बंद करके थोड़ा देखने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। जैसे ये है इस तरह से, ये इसी के अंदर सब है ना, ऐसे कर लिए है ना, जैसे इसको ऐसे कर लिए, तो ऐसे पढ़ने में थोड़ा क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है, इस टाइप का, ठीक है। अब बहुत जगह जेसन पाओगे तो ऐसी रहेगी, एक लाइनिए में पूरी जेसन रहेगी, करली ब्रैकेट सब सही लिखे रहेंगे, लेकिन जहाँ कॉपी पेस्ट करके पाओगे ना, जैसे अभी हम लोग ऐसे पा रहे हैं ना, ऐसे पाओ, हाँ, तो वो तुमको तो और भी नहीं समझ में आएगी। तो ये जब जेसन फॉर्मेटर में कॉपी करके पेस्ट मारेंगे तो वो लोग तरीके से क्या करेंगे, इस तरह से अरेंज कर देंगे, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ये जेसन फॉर्मेटर्स, ठीक है। नंबर को इंड में रखना चाहिए। यहाँ पे देखो जो ये लोग बनाए हैं ORG.json वाले पे, डेटा बड़ा भी तो है, इंट की तो लिमिट भी होती है,
नंबर इन लोगों ने बड़े समझदारी से चूज किया है। नंबर इन लोगों ने बड़े क्या किया है, अगर इंट करते तो आईडी आ पाती, आईडी के नंबर, आईडी की वैल्यू इतनी बड़ी थी कि जो इंट की लिमिट क्या कर जाती। तो जावा में देखो इंट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ये लोग है ना। ऐसे ही जावा में एक और क्लास है जिसका नाम क्या है, नंबर क्लास है। नंबर वो बड़े बड़े नंबर्स को मैनेज करने के लिए यूज होती है, चाहे बड़ा नंबर हो, जहाँ जिसे रहता है हमें पता नहीं होता भैया, नंबर छोटा भी हो सकता है, नंबर क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो हम लोग फिर वही ये लोग दिए हैं क्या, नंबर का यूज करते हैं। वो जीरो के लिए भी काम कर जाता है और बड़े बड़े नंबर्स के लिए भी काम कर जाता है। क्या कर रहे हो, जेसन नहीं, ना जावास्क्रिप्ट, इसीलिए तो नाम जेसन है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन का जो फुल फॉर्म है ये बनाया गया है जैसे तुम लोग तो देख रहे हो प्ले राइट, इस समय जेएस पढ़े थे तो तुम लोग को जेसन शुरू में वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे थे ना, वही तो है ये। जैसे वो थी वैसे ही ये भी है, इसीलिए उसको भी बोलते हैं वो प्लेन जेएस ऑब्जेक्ट्स थे। और इसको इसलिए क्या बोलते हैं, इसको जेसन को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, कि उनके ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को कॉपी करके, है ना, ये जेसन है। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये अब इस तरह से रीड कर सकते हो। अब जेसन रीड कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो भाई अब तुम लोग अपना ये टारगेट बनाओ, तुम लोग के पास बहुत ढेर सारी जेसन है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, उन्हीं को क्या करो, उनमें से डेटा रीड करो। अच्छा एक चीज और, अगर कोई तुमसे फाइल को क्या बोलते हैं, क्या करो, जो ऊपर स्टार्टिंग में फाइल्स डॉट लिखते हैं तो फाइल्स को उसको क्या बोलते हैं। अच्छा ये सॉरी क्या कर रहे हो, वो जो एकदम स्टार्टिंग फाइल्स है ना, फाइल्स एक क्लास है और जिस पैकेज की है उसका नाम क्या है, java.neo.files करके एक क्लास है फाइल्स, और उसका एक स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हैं क्या, रीड ऑल बाइट्स। तो फाइल्स एक क्लास है सिंपल, उसका एक स्टैटिक मेथड है रीड ऑल बाइट्स जिसे हम कॉल कर रहे हैं। और ये भी लिख लो, पाथ से भी एक क्लास है और उसका एक कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, गेट नाम का स्टैटिक मेथड, और ये रिटर्न करके दे रहा है ऑब्जेक्ट किसका, पाथ का। वही यहाँ हमें भेजना होगा। क्या करें, हाँ डायरेक्ट क्लास बनाने के लिए नहीं, न्यू फाइल करके बनाने की जरूरत नहीं है, ये काम कौन कर देता है, पाथ। एक ऑब्जेक्ट इसका भी चलता है पाथ का, पाथ का ऑब्जेक्ट आप पा जाओ किसी भी फाइल का, और उसको अगर रीड ऑल बाइट्स में वही पाथ भेजोगे तो उसका सारा डेटा क्या करेगा, रीड करके एक बाइट एरे आपको दे देगा। हाँ हाँ, ये जावा में ऑलरेडी एक क्लास है, और वो जो जावा का नए वर्जन यूज करते हो ना 2021-22 सब में, जैसे जावा में बहुत सी यार अच्छे बताओ, जावा इंस्टॉल करते हो तो अंदर जाके देखोगे ना, जावा जहाँ इंस्टॉल हुआ है वहाँ सैकड़ों जार दिखाई देंगी। जब जावा इंस्टॉल होता है तो जावा अपने आप आपको सैकड़ों हजारों जार फाइल्स देता है, जो आपके फाइल कैसे मैनेज करना है, मतलब बहुत काम करने के लिए, एरे कैसे करना है, लिस्ट कैसे करना है, ये सब मैनेज करने के लिए ऑलरेडी वो आपको फाइलें देता है। वो सर आपको ऑलरेडी जार देता है, तो उसी में से एक जार ये भी है जिसका नाम क्या है, देखो जावा, फाइल तो क्लास है java.neo, जार जैसे सेलेनियम का नहीं है, डाउनलोड किए थे org.selenium.server करके, उसकी जार का नाम था, वैसे ही एक जार है जिसका नाम क्या है, java.neo.file। तो अब इसके अंदर कई क्लासेस हैं, फाइल्स भी है और दूसरी भी क्लासेस हैं, है ना, तो उन्हीं का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर। तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम में अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ये आपके जावा में पहले से ये चीज पड़ी है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं बनाना पड़ता है, ये इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो लोग बनाने का ऑप्शन नहीं दिए, वो तो कहे तुमको आसान दे दे,
ऑब्जेक्ट बनाने के झंझट में ना पड़ो, सीधे क्या करो, क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, मेथड करो और तुम्हें ऑब्जेक्ट मिलके जो भी देना है हम दे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ता भाई, वो ऐसा बनाए होते, अगर वो नहीं बनाए होते स्टैटिक मेथड तो हम क्या करते, ऑब्जेक्ट बनाते, नॉन स्टैटिक मेथड होता। कौन सा? बिल्कुल है यार, और क्या है, तभी देखो तिरछा भी हो गया है कि नहीं, तभी तिरछा भी हो गया है कि नहीं। जावा स्टैटिक मेथड से इक्लिप्स क्या कर देता है, थोड़ा इटैलिक कर देता है कि नहीं कर देता, देखो। अच्छा ये एक काम करते हैं, एक और मेथड यहां लास्ट में चलाते हैं, रूट जेसन डॉट लेंथ और काउंट, और यहां करते हैं क्या, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कोई कामा मिस कर दिए हैं क्या? आए थे एक मिनट देखते हैं, ये चलो सेव कर दिए, कहाँ से हटाए थे हम, तो लगा दिए, सेव नहीं चलो अच्छा अब चलाते हैं, चलो रन करो, क्या आया 33। जरा एक काम करो, अभी हम जहाँ खोले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गई, 11 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये मतलब देख रहे हो, ये रूट जेसन डॉट क्या किए, अभी कोई पूछ रहा था ना सर कैसे सारे निकालेंगे, तो ये पहले ये देखो, रूट जेसन जब डॉट कौन सा मेथड कॉल करोगे, लेंथ, तो उस रूट जेसन में जितनी कीज हैं सारी कीज आपको उनका काउंट मिल जाएगा। 33 है ना, 33। अभी जैसे ये देखो, ये जिसमें यूआरएल निकाल रहे थे जेसन का, ये यूआरएल वाला ऑब्जेक्ट निकाले थे कि नहीं निकाले थे, उसमें तो 3 ही थी ना बस, देखो देखो कहाँ गया, कहाँ गया, ये इस ऑब्जेक्ट में कितने हैं, 3 ही की वैल्यू है ना। अगर इस और ये ऑब्जेक्ट हम निकाले हैं हमारी आंख के सामने, ये देखो निकाले कि नहीं निकाले हैं, और अगर अब यही लिखे हम क्या, सीधे प्रिंट करा दे रहे हैं क्या, डॉट क्या लेंथ, देखना आएगा क्या, 3 आएगा, आया कि नहीं आया। तो एक जेसन में कितने की हैं ये भी निकाल सकते हो, 3 है 33 है, जिस आप जैसे रूट के अंदर टोटल कितने ऑब्जेक्ट थे, 33। अब 33 के अंदर एक वो था प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टीज के अंदर एरे था, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने हैं, 3। जिस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाओगे डॉट लेंथ मारोगे तो उसकी लेंथ तुमको पता चल जाएगी। बिल्कुल हाँ, की वैल्यू से मतलब नहीं है उसको, तो भाई की है, अब की वैल्यू हो सकता है ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के अंदर 10 की और 10 वैल्यू है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बात करेगा सिर्फ मेरे की कौन है। अब जैसे देखो ये जो है रूट जेसन की नहीं है, रूट जेसन की कौन है, प्रॉपर्टीज है, टैग्स विथ टाइम है, टैग्स है, क्लाउड स्कोर है, लीड स्कोर है, स्टार वैल्यू है, व्यूड है, ये व्यूड अंडरस्कोर टाइम नहीं है, ये रूट जेसन के कीज नहीं है, ये अपने कीज की बात करेगा। अगर उसके अंदर के किसी ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो तुम पहले ऑब्जेक्ट तक तो पहुंचो, तब उससे बोलोगे डॉट लेंथ, तब उसकी भी देगा। तुम अभी देखो अगर अंदर के किसी का भी डेटा निकाल रहे थे तो सीधे रूट जेसन से तो नहीं निकाल पा रहे थे ना, पहले रूट जेसन से तुमको यहां तक पहुंचना पड़ता था कि नहीं, फिर इसके अंदर गेट करके भेजते थे, गेट स्ट्रिंग या गेट नंबर, वहीं पे डॉट लेंथ भी यूज कर सकते हो, तुम्हें ऑब्जेक्ट की क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। क्लियर है ये, बोलो। अच्छा एक चीज और देखो, तब
हम जब इसी की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, जैसे ये प्रॉपर्टीज क्या है, एक की है, इसकी वैल्यू क्या है, एरे है, एरे है ना। अभी हमें ये चाहिए कि एरे में मतलब इस प्रॉपर्टीज में जो एरे है, एरे में कितने ऑब्जेक्ट हैं। ये कैसे निकालोगे, इधर देखो, ये एरे मिल गया था कि नहीं मिल गया था, बोलो प्रॉपर्टीज का एरे मिल गया था ना। अब प्रॉपर्टीज एरे डॉट फिर यही मिलेगा क्या, लेंथ, तुमको बता देगा इंट प्रॉप लेंथ। अब चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, प्रॉप लेंथ प्रिंट करा सकते हो। 8 ऑब्जेक्ट थे प्रॉपर्टीज के अंदर, एरे में 8 हैं, समझ रहे हो ना। अब बढ़िया और है ना, तो इतना करोगे कि और कुछ बताएं, पहले हाँ जितना ही करो इसको, लेकिन यार ध्यान देना इस पे, जेसन समझ में आ रही है अगर तो पूरा रास्ता खुला है फिर तुम्हारे लिए, किसके लिए,